इनके जो पतिदेव हैं इनको जला के भस्म कर देते हैं। जब ये भस्म हो जाएंगे तो हम इनसे ब्याह कर लेंगे। महादेव ने ही वरदान दिया, और जैसे वरदान दिया तथास्तु, तो हाथ उठा करके महादेव के पीछे ही भागा, बोले आपको ही भस्म करूंगा। महादेव बोले भले आदमी, हमने वरदान दिया है, मैंने दिया है। बोले तो इसी तो आपको ही नष्ट करना है, ताकि आपकी जो गृहिणी है ये हमारी हो जाए। वैसे तो देखो महादेव संहार के देव हैं, उनको किसी के उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन बात ये हो जाती कि अगर महादेव नहीं भागते तो लोगों में ये भी तो बात आ जाती कि निश्चित है वरदान लाभकारी, वरदान में शक्ति नहीं होगी, वरदान में इतनी ताकत ही नहीं होगी, इसलिए महादेव नहीं भागे। वरदान ताकतवर था इसीलिए महादेव भागे, दौड़े, दौड़ते दौड़ते सब जगह भागे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। तब भगवान श्रीमन नारायण आए। नारायण भगवान ने आकर के शंकर, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो महाराज? बोले भस्मासुर पीछे भाग रहा है जलाने को हमको। बोले आप भी बड़े भोले हो, देख तो लिया करो ठोक पीट करके कि कैसा भक्त है, कोई कुछ भी चढ़ा देता है, आप तो इतने प्रसन्न हो जाते हो। महादेव इसीलिए भोले बाबा कहलाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए गया तो शंकर जी के ऊपर घंटा लगा था बहुत बड़ा, तो घंटा चोरी करने के लिए उसको कोई चढ़ने का साधन नहीं हुआ, शंकर जी पे ही चढ़ गया। और जैसे ही घंटा उतारने लगा महादेव प्रसन्न हो गए, जय हो प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न कर दिया, वरदान मांगो। उसने कहा मैं कुछ आपको प्रसन्न करने नहीं आया, मैं चोरी करने आया। नहीं नहीं, दुनिया दूध चढ़ाती है, दुनिया केला चढ़ाती है, धतूरा तुमने खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। दुनिया के लोग वस्तु चढ़ाते हैं, तू कैसा मेरा भक्त खुद को ही चढ़ा दिया। इसलिए बड़े भोले बाबा हैं भोलेनाथ। अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो भस्मासुर के लिए फिर ठाकुर जी ने महादेव से कहा देख तो लिया कीजिए कि किसको वरदान देना है किसको नहीं देना है। अब आपने इसको दे दिया, आपके पीछे ही भाग रहा है। ठाकुर जी बोले अब आप रुको, हम देख के आते हैं इसको। एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। ब्राह्मण को आते देख भस्मासुर बोला रास्ते से हट जाओ, मेरे को भागने दो, मैं जला के। बोले भाई मेरी बात सुन सुन सुन, कहां भाग रहे हो? बोले मुझे जला के भस्म करने की शक्ति मिली है, इन्हीं को जला के भस्म करूंगा। ब्राह्मण जोर से हंसने लगा। बोले यही वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ धरोगे वो जल के भस्म हो जाएगा? बोले हाँ। बोले मुझे भी दिया था 10 साल पहले, कुछ नहीं हुआ। खूब धर धर के देख लिए मैंने हाथ, कुछ भी नहीं हुआ। बोले ऐसे कैसे? वो भोले बाबा है। भोले बाबा है तो कहां रहते हैं देखा तुमने? शमशान में रहते हैं, अपना खुद का घर नहीं बना पाए, तुम्हारा घर बसाएंगे वो? थोड़ी बहुत बुराई करी तो बोले अब क्या करूं मैं? बोले कि देखो तुमको विश्वास है कि तुम्हारे हाथ में जलाने की शक्ति है? बोले कि हाँ मुझे तो है। तो बोले एक काम करो, हमारे भारत में एक डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसका एक वो आता है स्लोगन जैसा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ठाकुर जी बोले पहले प्रयोग करके तो देख लो। बोले प्रयोग कैसे करो? बोले अपने सिर पे हाथ धर के देखो, अगर तुम जल जाओ तो भस्मासुर बोला मैं जल ही गया तो फिर क्या करूंगा मैं? बोले नहीं, देखो आग लगने से पहले चिंगारी तो निकलेगी, आग लगने से पहले गर्मी तो लगेगी, आग सीधे थोड़ी कि सीधे अग्नि प्रकट हो जाएगी, कुछ तो होगा उससे पूर्व। बोले हाँ। बोले जैसे ही कुछ होगा तो फिर तुम अपना हाथ हटा लेना, धीरे धीरे हाथ नीचे धर के देख लो, चलो रखो। भस्मासुर बोला देख लो। बोले रुको मैं पानी की बाल्टी लेके खड़ा हूं, जलोगे तो मैं डाल दूंगा। तुम करो। भस्मासुर खड़ा हो गया। बोले गर्मी लगी? बोले नहीं नहीं, नीचे करो। और नीचे किया। बोले अब लगा थोड़ा गर्म? नहीं लगा। नीचे करो, इतना ऊपर के लिए। बोले अब लग रहा गर्म? बोले तुम धरे ही लो, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ धरा, जल के भस्म हो गया, राग बन गया। शंकर जी आए, बोले बहुत कृपा आपकी जो बचाए। बोले अब याद रखना, आज के बाद ऐसे भागे भागे आवे तो इतनी जल्दी कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भोले बाबा। तो भस्मासुर कौन सी कैटेगरी का भक्त है? तामसी।
तामसी भक्त को एक कैटेगराइज और कीजिए कि ये केवल अपनी जरूरतों के लिए ही ठाकुर जी को याद करता है। वैसे इसको नहीं पता कि कहां भगवान है, कहां ठाकुर जी हैं, कहां क्या चल रहा है। केवल जब इसको इच्छा होती है, जब इसका कोई काम अपूर्ण पड़ा होता है, तो ये सबको फोन कर करके पूछेगा, ब्रिस्बेन में कोई मंदिर है क्या? हनुमान जी कहीं बैठे हैं क्या? कहीं चोला वोला चढ़ता है क्या? शनि ये सोमवार आ रहे हैं, दूध चढ़ाने की कहीं व्यवस्था है क्या? बोले आज तक तो तूने पूछा नहीं, अब क्या हुआ? अरे एक पंडित जी बोल रहे थे, लाइव वीडियो में यूट्यूब पर देखा, पता चली है कि उससे डॉलर वॉलर बढ़ेंगे थोड़े से। ये तामसी भक्त है। आप कभी शिव महापुराण का अगर पाठ करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि महादेव सर्वोपरि हैं, इनसे सब नीचे। जब आप श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, विष्णु पुराण आदि सब श्रवण करेंगे, रामायण श्रवण करेंगे, तो फिर वहां नारायण की प्रधानता है, विष्णु की प्रधानता है। वास्तविकता में तो यह है कि नारायण और शिव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं लोगों में संशय भेद ना हो जाए, इसलिए कभी कभी लीला में महादेव ऐसी लीला करते हैं कि नारायण प्रधान हो जाएं, और कभी कभी लीला में ऐसा होता है कि नारायण ऐसी लीला करते हैं कि महादेव प्रधान हो जाएं, ताकि हमारे चित्त में संशय ना आवे, हम दोनों को प्रधान माने। 10 प्रकार के नामापराध हैं, उन 10 नामापराध 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। उन सेवा अपराधों में एक सेवा अपराध है शिव और विष्णु में भेद मानना। इनमें भेद दृष्टि नहीं करनी है, इनको एकाकार रूप मानना। तो सबसे पहले भक्त कौन से हुए? तामसी। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? सबसे पहला अभिमान, दूसरा हिंसा, और तीसरा दंभ। दंभ मतलब, दंभ का मतलब क्या होता है? पाखंड। मतलब भक्ति नहीं है चित्त में, लेकिन लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आकर्षण बनेगा लोगों का, या फिर मेरी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, या कुछ भी। वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी का तिलक लगाता है, भजन करता है, नाम जपता है, बोलता है। ये दंभ तामसी भक्त का तीसरा लक्षण है, दंभ करना। लेकिन एक बात बोलें, हमारी भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दंभ करता है, नाटक करता है भजन का, तो कई बार नाटक करते करते भी ठाकुर जी की कृपा हो जाती है और वो नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक प्रमाण है, गुजरात के कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हमारे गुजरात में एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था नरसिंह मेहता। क्या नाम था? नरसिंह मेहता बड़े अच्छे भक्त हुए। आज ही एक गुजरात के वैष्णव हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और नरसिंह मेहता के सुंदर सुंदर पद गुजराती के हमको प्रदान किए। तो एक गुजरात में नाट्य कला होती थी, मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे, लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलकता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था, लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा कैरेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे, लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता, तुरंत फिर अपने जो उसका व्यसनी जीवन था वैसा हो जाता है। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था, और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया।
हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी भरी ठाकुर जी ने। ऐसा होता था पहले कि जैसे अब ब्रिस्बेन से कोई मेलबर्न जा रहा है लेकिन पैसे साथ में लेके जा नहीं सकता, तो वो नगर के किसी सेठ के पास जाकर के कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दो। तो हुंडी में क्या होता कि आप पैसे सेठ जी को दे दो, सेठ जी किसी पर लिख के दे देंगे, मेलबर्न में आप उनके पते पर बोल देंगे वहां जाके पत्र दिखा देना, इतने पैसे तुमको वहां से मिल जाएंगे। तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारी कहां से लिखूं? बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते हुए। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले छम छम कौन, कहां से आ रही है आवाज? इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी, मेरे नरसी, मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा। पहले तो सुध बुध खो गई, उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरा नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसिंह मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है, मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूं, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसिंह नहीं? तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हों। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सुनते ही कि ये नरसिंह नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसिंह का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसिंह मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले, ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसिंह मेहता जैसा आचरण किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता? आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाते, जीवन के इस चक्र में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया और फिर वो जीवन भर नरसिंह मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन। तो अब इस भाव में दंभ को तामसी भक्त कहा गया, लेकिन कई बार दंभ करने वाले पर भी अगर हरि अनुग्रह हो गया, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो दंभ करने वाला भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए यहां पे एक छूट मिल सकती है आप लोगों को कि भले ही पाखंड से सही करो तो सही, भजन ही करो।
गलत काम मत करो, गलत आचरण मत करो, कम से कम तिलक ही लगा लो, नाटक में ही लगा लो। क्या पता लगाते 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 कभी ठाकुर जी रीझ गए तो। दम्भ, तो अभिमान, हिंसा, दंभ, और चौथा लक्षण बताया तामसी भक्त का मात्सर्य। क्या बताया? मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं 3 दुख के कारण। दुख के कितने कारण? 3। या ध्यान से सुनना। पहला कारण होता है काल, समय। कई बार समय दुख लेके आता है। हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन समय ही ऐसा चल रहा होता है कि दुख आता है। और इसमें भी होता है कि समय का दुख ये भी कह देते हैं कि भाई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हम भोगना, चलो ठीक है वो छोड़ो। अभी कोरोना काल आया था, वो भी तो समय का दुख है। एक साथ सब दुखी हुए थे, उस समय कोई प्रसन्न नहीं था। तो कभी कभी दुख का कारण क्या होता है? समय। दुख का दूसरा कारण होता है कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर आपने कुछ किया है गलत, चाहे कितने आप उसके प्रायश्चित कर लो, भोगना तो पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि भजन मार्ग में आने से, स्वयं को परिवर्तन करने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से, स्वयं का जीवन शुद्ध करने से, जो पहाड़ गिरने वाला था प्रारब्ध के रूप में, अब वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। वो पहले चोट इतनी देने वाला था, अब इतनी देगा, लेकिन देगा जरूर। तो कर्म लौट करके आता है। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, और दुख का तीसरा कारण स्वभाव। किसी किसी के स्वभाव में ही दुख होता है। उनको कितना भी अच्छा करके दे दो, कितनी भी उनके लिए तुम योग्यताएं कहो, फिर भी दुखी ही रहते हैं। भोजन कैसा बना? हाँ, रोटी बढ़िया बनी, चावल अच्छे बने, सब्जी अच्छी बनी, फिर क्यों मुंह बना हुआ है? पानी ठंडा नहीं है। ठंडा पानी पीने की आदत है मुझे इसी बात से दुखी है। 5 स्टार होटल में रुके, सुबह उठे दुखी बैठे। क्यों भाई, क्या बात है? तकिया अच्छी नहीं थी, सब बढ़िया था, प्लो अच्छी नहीं थी, इसी बात से दुखी है। छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं। स्वभाव से दुखी, इनका स्वभाव में दुख है। ये पूरे कार्यकाल में, पूरे अपने उस नियोजन में ये नहीं देखते अच्छा क्या हुआ, ये देखते बुरा क्या हुआ था। आप ब्याह में गए थे भारत, सब बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया था, ठीक था, फिर क्यों इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लिफाफा बहुत कम बनाया हमारा इसीलिए दुखी है। गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं था, ये दुखी है। ये कोई दुख के कारण होते हैं? इतने भरे संसार में उनके दुख का कारण चींटी सा, और उसी से दुखी रहते हैं। तो तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। काल, कर्म, स्वभाव। और चौथा दुख का कारण, चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये चौथे वाले जो है ना, इनकी संख्या 80% है पूरे वर्ल्ड में। अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो हंस क्यों रहा है। उसको दुखी कौन कर गया? बोले किसी की हंसी मार गई उसको, बोले हंस क्यों गया मेरे आगे, वो इतना प्रसन्न क्यों था। और दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा भी सुनता है, मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो व्यक्ति भी तामसी भक्त माना जाएगा। तुम भजन करते हो, मंदिर जाते हो, पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता आपसे, तामसी। और भगवान अंत में कहते हैं मैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर भक्त तो कहलाएंगे। जैसे स्कूल में, क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर सबको ही पढ़ाता है, पर उसके प्रिय का नाम बोलो तो 5 का नाम बताएगा। बोले क्यों? वो बाकी प्रिय ठीक है, वो आ रहे हैं, बस उनके माता पिता फीस भर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं। स्कूल पढ़ने वढ़ने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है।
मेरे प्रिय तो ये 5 ही हैं। तो इनके लिए ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त तो हैं पर मुझे ये प्रिय नहीं है। ये कौन से भक्त हुए? तामस। अब आओ दूसरे, ये दूसरे भक्त कौन से हैं? राजस। राजस भक्तों के लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादारचयद्यो मां पृथग भावस राजस। सोमवार का व्रत रखना है इस बार हमको। किसमें? श्रावण में। क्यों? शंकर जी प्रसन्न नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या होगा? अच्छा पति मिले इसलिए अच्छी पत्नी मिले इसलिए। एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या करना है, इसलिए नहीं, हमारा एक काम बने। किसी व्यक्ति ने पूछा मैं बहुत व्रत रखते हो यार, बोले कि ये वाला व्रत इनकी प्रसन्न, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए। मतलब वो तप करते हैं पर तप में भगवत प्रसन्नता उनकी इच्छा नहीं होती है। एक बार एक हमारे भारत में एक जगह है, कभी आप लोग जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। नैनीताल से ऊपर 3 महादेव के स्थान हैं, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। तो वहां पर एक अच्छा, जागेश्वर जो है वो पाताल में है, बागेश्वर जो है वो बीच में है और मुक्तेश्वर जो है वो हाइट पर है। तीनों में दूरी भी बहुत है, तीनों के दर्शन बड़े सुंदर है। तो वहां एक स्थान है जागेश्वर। जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात को मंदिर जब बंद हो जाता है उसके बाद पति पत्नी हाथ में दिया लेके खड़े होते हैं बाहर, और पूरी रात अगर दिया बुझने ना दें, सुबह मंगला ठाकुर जी की, महादेव की जब होती है तब तक खड़े रहें, और फिर वो दिया पुजारी जी को दें या मंदिर के चौखट पे अगर पधरा दें। सुबह जब मंदिर खुले तो फिर उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको बालक हो जाते हैं। मैं वहां दर्शन करने के लिए गया, बहुत ठंड पड़ती है वहां पर। रात में करीब 7:30-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और उसके बाद मैंने जब अपने होटल की खिड़की से देखा तो इतने सारे दंपति खड़े थे हाथ में दिया लिए, और सब पूरी रात खड़े रहे, तड़पते रहे महाराज। इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं। पति आके कभी शॉल उड़ा रहा है, फिर पति हाथ में दीपक ले लेता, फिर पत्नी आके उसके पैर की मालिश कर रही है। इतना परिश्रम देख करके मेरे मन में आया, किसके लिए? एक संतान के लिए। और वही संतान जब 10, 12, 15, 18 वर्ष का होकर के उल्टा सीधा बोलता है तो इनको ये लगता है कि क्यों ही हो गया ये, इसके लिए हमने इतना तप किया। अगर हमें पता चल जाए कि ये क्रिया करने से ऐसा होता है, भगवान की बड़ी दया की ब्रिस्बेन नदी का कोई ऐसा नियम नहीं, अगर यहाँ की बना दिए जाए कि एक बार ब्रिस्बेन नदी में ये पधरा दो तो आपके ये काम बने, तो भीड़ लग जाए यहाँ पे। हमको पता चलना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम करने में फिर भीड़ की कमी नहीं रहती, सब करने भागते हैं उस चीज को। कभी अगर पता चल जाए कि ऐसी कोई दैवी शक्ति किसी वृक्ष में है, किसी नदी में है, किसी टोने टोटके में है, तो उससे हमने कभी ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी बस हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, इसके लिए कभी क्यों नहीं किया? ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? राजस भक्त, जो केवल बड़े से बड़े तप कर लेते हैं, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कामना घोर संसारी होती है, घोर संसारी। उसे कहते हैं राजस भक्त। कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा। ये भगवान के भजन किस लिए करते हैं? यश की प्राप्ति के लिए। मेरा खूब यश हो जाए, मुझे खूब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मुझे खूब संपत्ति मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर के नाम ही है राजस। जो केवल संपत्ति के लिए ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं उनको राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी से केवल मांगने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। कई लोगों को देखा मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी के आगे फिर
मुख चलाते हैं, लगता कोई मंत्र बोल रहे होंगे, नहीं वो लिस्ट बता रहे हैं अपनी। ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो जाए, वहां जाकर के हमको जॉब मिल जाए, उस वाली यूनिवर्सिटी में हमारा नामांकन हो जाए, फिर हमारा PR भी हो जाए, फिर वहीं की कोई कन्या हमको मिल भी जाए, उससे हमारा ब्याह हो जाए, फिर वहीं हम सेटल हो जाए, हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान करने वाले ना हों, अच्छा सा ब्रिस्बेन में घर मिल जाए, रिवर साइड ही मिल जाए। सब ठाकुर जी को बता दिया आंख बंद करके। ठाकुर जी भी आंख बंद करके ही सुनते हैं। मैंने देखा ही नहीं, तुम कौन थे? ऐसे लोगों को राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। हमारी कही मानिएगा, इस कथा के बाद एक नियम अपना लीजिए कि आज के बाद भगवत दर्शन निष्काम होकर करो। आज घर पे फोन कर दिया, बोले हम लेट आएंगे, क्यों मंदिर जा रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? ऐसे देखने जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। हमारा दर्शन की पद्धति क्या पता? हम कहीं भी ठाकुर जी को देखते हैं, हम ऐसे बात करते, जैसे हम वृंदावन के हैं ना, तो जैसे गांव का आया व्यक्ति दूसरे गांव वाले से मिलता, हम ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर। जगन्नाथपुरी जाएंगे, हे जगन्नाथ महाप्रभु कैसे हो, ठीक हो, सब आनंद मंगल। यहाँ पे पंडा पुजारी भोग वोग लगाते हैं कि नहीं आपका? हाँ, खा पी के मोटे तो दिख रहे हो, तो लगता है कि भोग तो लग रहा है आपका। आप ऐसी वार्ता करेंगे ना तो ठाकुर जी भी भावुक हो जाएंगे। अपनी बताने मत जाओ, पूछने जाओ आप कैसे। इतनी दूर हम आए कथा करने के लिए और बड़े पापड़ बेल बेल के कथा कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। अब आप सोचो, मेलबर्न से तस्मानिया भाग रहे हैं, तस्मानिया में 12 घंटे रुक के कथा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोपहर के आए, अब कथा करें, कल गोल्ड कोस्ट पर सिडनी जाएंगे, फिर कैनबरा जाएंगे, फिर वहां से एक दिन के लिए कनाडा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। एक दिन के लिए बस पहुंचेंगे, लैंड करेंगे सुबह 5 बजे, स्नान ध्यान करके शाम को 5 बजे से कथा करेंगे और रात में फिर एयरपोर्ट जाकर के भारत निकलेंगे। इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? इतना परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं? डॉलर के लिए? कोई डॉलर के लिए नहीं। यहाँ के हमारी किसी भी कथा में सारे रजिस्ट्रेशन फ्री हैं। किसी से भी ये नहीं कहा जा रहा ये दीजिए, ये सुनाइए, ये करिए। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर गठन हुआ, सबसे पहले सारे पदाधिकारियों को बोल दिया गया कि 1 रुपए का भी आमदनी किसी से मांगनी नहीं है, खुद दे तो छोड़ना नहीं है। हाँ भाई, इतनी महंगी टिकट भी तो हो रही है, मांगना नहीं किसी से 1 रुपया भी, $1 भी नहीं। आइए प्रेम से कथा सुनो और जीवन को बदलो। हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा ये हो जाएगी कि आप बदल गए, आपके जीवन में कुछ तनिक परिवर्तन आए, तनिक चेंजेस आ गए। अब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बदला। इस 1, 1.5, 2 घंटे के सेशन से अगर जरा भी परिवर्तन करके नहीं गए तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हम उसी वजह से घूम रहे हैं सब जगह। एक बार निष्काम भाव से जाओ, उनसे पूछने जाओ, उनसे बताने जाओ। प्रेम का एक स्वरूप होता है, पता है? असली प्रेमी वो नहीं जो इंतजार करता है कि प्रेमी मिले तो अपने पूरे दिन की दिक्कतें बताऊं, वो प्रेमी नहीं होता। जैसे ही प्रेमी मिला, आज सुबह पता है ऐसा हो गया, आज फिर पता है ऐसा, दोपहर में ये हो गया, मेरे पैर में लग गई, मेरे को ये सुना दिया, मेरे बॉस ने मेरी फीस काट ली, ये कर दिया, वो कर। प्रेमी का लक्षण ये नहीं। प्रेमी असली किसको कहते हैं पता है? पूरे दिन सहा और जब प्रेमी आया तो कुछ भी नहीं बोला। कैसे? बहुत अच्छा, आज दिन कैसा? बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये प्रेमी है जो पता भी ना चलने दे अपने प्रेमी को कि उसके जीवन में कुछ है भी। बुरा मत मानिएगा, शिकायतें नहीं होती प्रेम में। प्रेम में शिकायतें नहीं होती। आजकल प्रेम शिकायतों से युक्त हो गया। और ठाकुर जी के सन्मुख भी हम करते क्या है? केवल शिकायतें करते हैं, शिकायतें नहीं। ठाकुर